सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आज का टॉपिक मेरे प्रिय बहुत ही खास है। आज मैं बात करना चाहता हूँ पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से क्यों नहीं आ पाए, ऐसी क्या वजह है, ऐसा कौन सा वजह के कारण नहीं आ पाए। आज इस वीडियो के अंदर मैं सारी बातों को बताना चाहता हूँ। वो ऐसी कौन सी वजह है, उस वजह को हम जानेगा। सो मेरे प्रिय आप लोग जहां जहां से जुड़ चुके हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं सारी बातों को मेंशन करना चाहते हैं कि कौन सी वजह के द्वारा पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से नहीं आ पाए, ऐसी क्या मुसीबत है, ऐसी कौन सी बात है, वो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। सो मेरे प्रिय आप लोग विश्वास करते हैं वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो मैं आज सीखने वाला हूँ वो आपकी आंखों को खोलेगा, वो आपके दिमाग को खोलेगा, वो आपके हृदय को खोलेगा। तो मेरे प्रियो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्रियो आज मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, वो पहली कौन सी गलती है, उस गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं एक वचन को पढ़ना चाहते हैं। पहले यूहन्ना 2:11 वचन कहते हैं, जो अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में। हालेलुया। मेरे प्रियो पहली बात यह है कि नफरत की बंदूक चलाने की वजह से पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से नहीं आ पाए। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ किन किन लोगों ने नफरत की बंदूक चलाई है, किन किन लोगों ने नफरत का बंदूक चलाया है। इस वजह के कारण से पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से नहीं आ पाए। आज मैं इस वीडियो में सबके नाम डिटेल से बताऊंगा, सबके मुंह दिखाऊंगा, वे कौन लोग हैं, वे कौन कौन से लोग हैं, उनका क्या कारनामे हैं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। पहली बात है कि वे क्या है, अपने भाई से बैर रख रहे हैं। कौन सा बैर? क्योंकि वे नफरत की बंदूक लेकर बैठे हैं, इसलिए वे अंधकार में हैं, वे ज्योति में नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो इसका पहला कारण है कि वे नफरत में बैठे हैं और वे अंधकार में हैं। इसीलिए मेरे प्रियो जो व्यक्ति नफरत की बंदूक चलाता है वह व्यक्ति अपने भाई से बैर करता है। और जो बात मैं बोल रहा हूँ कि ये बातें मुझे प्रभु ने बोली है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। दूसरा कारण है डिंगर, जो तलवार लेकर डिंग मारते हैं और दूसरों को नीचे गिराते हैं और दूसरों को हौसला नहीं बढ़ाते। कोई मुसीबत में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, दुख में, समस्या में, लेकिन वे क्या करते हैं, अपना मुंह परमेश्वर को दिखाना नहीं चाहते, परमेश्वर को लोगों को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन वो क्या कहते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है रोमियो 3:14, उनके मुंह में श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो जो व्यक्ति डींग मारता है, डींगर की तरह चलता है, वो व्यक्ति क्या है, उसका मुंह श्राप से बड़ा है, उसका मुंह उल्टी सुल्टी बातें सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन वो नफरत की बंदूक हमेशा चलाते हैं। और हम जानते हैं कि जो हालात उनके जीवन में है, उनके परिवार पे है, वो कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन मेन यही वजह है कि नफरत की बंदूक चलाने की वजह से पास्टर बजेंद्र सिंह को ये लोग अभी तक नहीं ला पाए, क्योंकि इन लोगों ने नफरत की बंदूक चलाई। कैसी पहली नफरत की बंदूक यह है कि इन्होंने अपने भाई से बैर रखा और परमेश्वर के वचन को आदर सम्मान नहीं किया। दूसरी बात है कि ये अपने अहंकार में नफरत की बंदूक चलाकर बैठे। इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है कि जो अपने भाई से बैर रखता है वो परमेश्वर का एक सबसे बड़ा अहंकार, नफरत करने वाला नफरती इंसान।
इसीलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के साथ सगा नहीं हो सकता, वो आपके साथ कभी भी वफादार नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं, वे लोग कभी भी परमेश्वर के लोगों के साथ नफरत नहीं करते। लेकिन जो नफरत की बंदूक चलाते हैं, नफरत की फैलाते हैं, वे लोग कभी भी परमेश्वर के सामने एक बड़ी चीज को कभी नहीं देख पाते। न परमेश्वर उनसे खुश होता, न उनके कामों से खुश होता। परमेश्वर खुश इस बात से होता है कि वे अपने भाई से प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर उनके कामों से खुश होता है। आज लोग ऊंचे उठने की वजह लोगों को नीचा गिरा रहे हैं, अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मेन कारण है कि ये लोग नफरत की बंदूक को लेकर चलते हैं, किसी को नीचा गिराते हैं, परमेश्वर को सम्मान नहीं करते, दूसरों को सम्मान करते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं, मुझे इसको इतना गिराना है, मुझे इसकी भीड़ भी चुरानी है। आज यही चल रहा है। यही कारण की वजह से इन लोगों ने नफरत की बंदूक चलाई है। ये चाहते हैं कि उसके इस विश्वासी मेरे चर्च के अंदर आए। यही मेन वजह है कि ये लोग नफरत की बंदूकें फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जो अहंकार रखता है, जो कड़वाहट रखता है, उसका परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। आज मेरे प्रियो, इन लोगों ने जो प्रार्थना किया है पास्टर भजेंद्र सिंह के लिए, कुछ लोगों ने नफरत की बंदूक की प्रार्थना की है, नफरत की बंदूक चलाकर प्रार्थना की, गड़बड़ी चलाकर प्रार्थना की, ये सब प्रार्थना किया है। यही वजह से इन लोगों को परमेश्वर ने, इनके साथ में परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हीं लोगों की प्रार्थना सुनते हैं जो मुसीबत में खड़े होते हैं, दुख में साथ चलते हैं, हिम्मत को हौसला बढ़ाते हैं और टेढ़े मार्गों में एक दूसरे को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा सिखाया कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सो मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा है, मुसीबत में गिरा है, तो उसका हमारा कर्तव्य है कि हम लोग उसको उठाएं, ना कि उसको जलील करें, ना कि उसके गिरने से हम खुश हो। क्योंकि ये तो इनको खुशी इस बात की है क्योंकि इन्होंने अपने भाई को नफरत कर लिया, नफरत की बंदूक चलाई और उसको जेल में डाल दिए। इनको अच्छा लगा कि हम उनकी भेड़ों को चुराएंगे और खुशी मनाएंगे। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर की लोगों से नफरत करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरी बात कान खोल कर सुने, क्योंकि परमेश्वर का कलाम भी कहता है, पहला यूहन्ना 3:15 कहता है, हर एक अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है? हत्यारा है। ये कौन सा हत्यारा है? वो है नफरत करने वाला, नफरत की बंदूक चलाने वाला, वो हत्यारा है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों से नफरत करता है, जो सेवक परमेश्वर के दास से नफरत करता है, वो परमेश्वर के राज्य का हत्यारा है, परमेश्वर के लोगों का हत्यारा है, परमेश्वर के राज्य का हत्यारा है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये बंदूक की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि नफरत की प्रार्थना है। इस वजह के कारण से परमेश्वर ने इन लोगों की प्रार्थना को रोका है। किसकी गलती है? इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों ने नफरत फैलाई परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के कामों में। ये सब कुछ किसके आधार पर? ये परमेश्वर के वचन के आधार पर बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे हैं। ये अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर भी कहता है, यहाँ पर हमने वचन को पढ़ा कि हर एक जो अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है? हत्यारा है, लड़ाई करने वाला है, झगड़ा करने वाला है, वो चुगलखोर है और वो क्या है? नफरत की बंदूक चलाता है, वो सबसे बड़ा हत्यारा है। इसलिए मेरे प्रियो, यही वजह है कि इन लोगों ने साथ नहीं दिया,
यही कारण है इन लोगों ने नफरत फैलाई, ये हत्यारे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज भी ये इस बात को मानते हैं, मेरी बात को फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर इनके मन को तैयार करेगा। लेकिन ये इस बात से सहमत नहीं है, और मैं इनके बहुत अच्छे अच्छे कारनामे खोलने वाला हूँ। आने वाले समय में बहुत अच्छे कारनामे खोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है जो परमेश्वर के लोगों के साथ बुरा करते हैं परमेश्वर उनको बख्शते नहीं है, क्योंकि जो अपने भाई से बैर रखता है वो परमेश्वर का हत्यारा है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के काम को बिगाड़ता है या परमेश्वर के लोगों को नीचा करता है, परमेश्वर क्या करता है? उसका दरवाजा बंद करता है, परमेश्वर उसके रास्ते बंद करता है, परमेश्वर उसके कामों को बंद करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना इस वजह से नहीं सुनता है क्योंकि नफरत रखकर की गई प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति नफरत से प्रार्थना करता है, नफरत की बंदूक चलाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि ये लोग नफरत की प्रार्थना किया है। यही वजह है इन लोगों ने नफरत से प्रार्थना किया और हत्यारे से प्रार्थना किया, अपने भाई से प्रेम नहीं रखा। यही वजह है कि इन लोगों ने सही प्यार मोहब्बत नहीं दिखाई और प्रेम से प्रार्थना नहीं किया। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु भी कहते हैं मैं ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। सो मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के काम को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, मरकुस 11 का 25 वचन कहता है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो तो किसी के विरुद्ध कुछ हो तो क्षमा करो। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं यदि आप प्रार्थना कर रहा है, यदि आप प्रार्थना कर रही है, तो आपको उसके प्रति अगर नफरत है, अगर आपको उसके प्रति कुछ ऐसा लग रहा कि मुझे उसको क्षमा करना चाहिए, तो परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। अगर आप किसी भी बात को लेकर अगर नाराज हैं, अगर आप उसको क्षमा नहीं करता है, तो आप एक सबसे बड़ा परमेश्वर का क्या है? हत्यारा इंसान है। एक आपको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए था, और यही वजह है क्योंकि आप बंदूक चलाकर प्रार्थना करते हैं, नफरत की बंदूक चलाई, इस वजह से अभी तक ये लोग नहीं ला पाए। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं कहना चाहता है सारी गलती इन्हीं की है, और इन लोगों ने नफरत फैलाई क्योंकि ये यीशु के राज्य को नफरत में बदल दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का काम सार्थी बातों में नहीं सामर्थ्य में होना चाहिए। ये लोग तो नफरत की बंदूक दिखाकर प्रभु को नीचा कर रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर ये आज इस मेरी बातों को मानते हैं तो परमेश्वर दरवाजे खोलेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। यदि आप लोग चाहते हैं तो अपनी राय जरूर लिखिए, आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर। अपनी जय मसीह की। गॉड ब्लेस।